संघर्षपूर्ण जीवन गुजारने के बाद आप यहां तक पहुंची हैं, ये बहुत कम लोग शायद जानते होंगे या जानते भी होंगे कि मेहनत मजदूरी करके राजनीति में आना और राजनीति से आकर के राज्य सरकार में इतना महत्वपूर्ण स्थान पाना, ये संघर्ष जो शुरू हुआ उसमें वो कौन सा ऐसा दौर या ऐसा कोई क्षण जिसकी वजह से आपने अपना जीवन बदल लिया और यहां तक आप पहुंचे, और लोगों को कैसे प्रेरित करती हैं इसके बारे में आप? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और आपके चैनल को बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने हमारी सरकार की उपलब्धियाँ और लगातार सेवा भाव लेकर के काम करने वाले हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी मंत्रीगण और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे मुख्यमंत्री जी को आपने मंच दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने जैसे कहा कि मैं चूँकि साधारण परिवार से जीवन यापन करके और आज यहाँ पे हूँ, ये सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर में लगातार सेवा दे रही थी और इसके बाद जब गांव वालों ने देखा कि हमारे गांव में विकास नहीं हो पा रहा है, तो उस दृष्टि से 98 में, उस समय में जब चुनाव हो रहे थे, तो उस समय में गांव वालों ने कहा कि आपको सरपंच बनना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरा गांव जनजाति समाज और बैगा समाज के लोग वहाँ रहते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और बच्चों के भविष्य बनेगी तो मुझे खुशी होगी। तो उस दृष्टि से फिर गांव वालों को लगा कि इनका अच्छा लगन है लोगों के बीच में काम करने की, बैठने की और बच्चों को पढ़ाने की, सेवा भाव है। तो मुझे सबसे पहले सरपंच बनाया गया। जब सरपंच के लिए प्रस्तावित किया गया तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सरपंच नहीं बनूंगी, राजनीति में नहीं जाऊंगी, मैं वैसे ही सेवा कर रही हूँ। तो मैं ईंटे का काम करती थी, ईंट बनाती थी मैं खुद अपने घर पे खेत के पीछे, और ईंट बना करके और हमारे जो समय मिलता था वो बच्चों को मैं पढ़ाती थी। और मेरे पति पटवारी थे और मैं अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करती थी। और उस दृष्टि से फिर गांव वालों ने कहा कि आपको सरपंच बनना है, तो मैं अपने तरफ से प्रस्ताव रखी कि अब यदि आप लोग पंचायत में मुझे सरपंच बना रहे हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़े बड़े लोग हैं और जनरल सीट है, तो जनरल को मौका मिलना चाहिए। ऐसे करके मैंने पीछे हटी। तो फिर गांव वालों ने कहा कि भाई आप क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए, निर्विरोध मुझे यदि चुनाव में आप लोग मुझे रखते हैं तो वो अच्छा होगा, सब मिलजुल करके काम करेंगे। और मैं जब सरपंच बनी तो गांव में सभी के सहयोग से सबसे पहले मैं महिलाओं सशक्तिकरण में काम की, स्वच्छता में काम की, और जिसके कारण से हमारे अब्दुल कलाम जी, पूर्व हमारे राष्ट्रपति जी ने हमें बेस्ट अवार्ड दिया कि महिला सशक्तिकरण में आपने 16,000 स्व सहायता समूह बनाए, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, स्वच्छता में काम कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं थे आदिवासी समाज के बहनें, उनको उनके सिग्नेचर, उनके दस्तखत करने के लिए सिखाए। तो शिक्षा में हमने काम किया, स्वच्छता में काम किया, समूह में बहनों के लिए काम किया। जो मैं देखती थी कि जंगल जाती थी हमारी जनजाति समाज की बहनें, वो दूसरे दिन शहर में लकड़ी बेचने जाती थी, जंगल से लकड़ी लाती थी, तो मुझे बहुत कष्ट होता था कि हमारी बहनों के पैर में चप्पल नहीं है और जंगल में जाकर के वो लकड़ी तोड़ करके लाते हैं, बीन के लाती हैं, और दूसरे दिन ला करके वो शहर में बेचती थी। उनके पैर में चप्पल नहीं हुआ करते थे, जब जंगल जाती थी तो उनकी साड़ी फट जाती थी, सिल करके वो अपनी मजदूरी गुजर बसर करती थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे बहुत कष्ट होता था कि ये ऐसा कब तक चलेगा। तो फिर मैं उन लोगों के समूह बना करके और उनको समूह में छोटे छोटे काम दी। सबसे पहले समूह के माध्यम से मैं हमारी बहनों को, स्व सहायता समूह की बहनों को मध्याह्न भोजन से शुरुआत की। फिर अच्छा काम करने के बाद मुझे जिला पंचायत में लगातार 15 साल तक आप सब लोगों के सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से, हमारी पार्टी के सहयोग से लगातार कंटिन्यू 15 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रही और निर्विरोध रही। तो जिसके कारण से जब मैं अपने पंचायत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पंचायती राज दिवस में 24 अप्रैल को जब मैं बुलाई और वहाँ पे हमारे 16,000 स्व सहायता समूह की बहनें, एक समूह में 10 महिलाएं 12 महिलाएं होती हैं, तो वो सम्मेलन कराई। तो उसी समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, ये आपने जो बातें बताई उसमें एक बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी
कि आप प्रेम से और अपने काम से अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। जैसा कि बहन जी ने कहा कि अगर मुझे निर्विरोध चुना जाएगा तो ही मैं चुनाव लड़ूंगी। तो ये लोकसभा और अगर विधानसभा में भी ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर आगे जो द्वंद्व जैसी बातें एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी होती है वो दौर भी ये देखेंगे कि हम खत्म हो जाएगा। चैतन्य कश्यप जी से भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।